और अनुभव हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ये जो 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, क्या खास है इसमें, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल ये 7 उम्मीदवार हैं और जो अगर हम कहें जो पहली लिस्ट आई थी, आपको याद होगा, वो 29 कुल उम्मीदवारों की थी और उसको आप कह रहे थे, हम सब लोग कह रहे हैं कि वो संयुक्त लिस्ट है, संयुक्त प्रत्याशी है। लेकिन ये जो 7 लिस्ट आई है, इसमें 7 जो है वो राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के जो उम्मीदवार है वो रहेंगे और उन्हीं के नाम यहाँ पर है। तो जैसा एडीपी गंगा ने पहले कहा था कि 26 सीटों पर यहाँ गठबंधन की बात हुई है, भी 26 सीटें मिली हैं। 19 पहले दी थी, अभी दी हैं, कुल 26 है। आप देखिए, थाना भवन में अशरफ अली को बनाया है उम्मीदवार, बुढ़ाना में राजपाल बालियान को, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बरौली में प्रमोद गौड़ को। प्रमोद गौड़ आज ही मिले थे, जैक चौधरी से कई बार के विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे हैं और आज ही आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद जो है उनको टिकट भी दे दिया है। इगलास से वीर दिवाकर को बनाया है। तो कहीं न कहीं सभी पार्टियां जातीय समीकरणों को देख रही हैं, क्षेत्रीय समीकरणों को देख रही है और उसी के आधार पर अपने जो कैंडिडेट हैं उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं जी। और इस बार जहां आरएलडी बहुत मजबूत स्थिति में किसान आंदोलन के बाद नजर आ रही है, तो अभी तक जो प्रत्याशियों की सूची है उससे क्या समझ में आ रहा है? क्या आरएलडी वाकई अपनी जो सीटों की संख्या है उसे बढ़ा पाएगी इनके आधार पर? देखिए, ये फैसला तो जनता करेगी जब वहाँ पर चाहे पहले चरण का चुनाव हो, दूसरे चरण का चुनाव हो। ये जरूर है कि आरएलडी को ये है, बार बार आरएलडी के लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद जो आरएलडी ने किसानों का समर्थन किया, उसका फायदा मिला है। किसानों के बीच एक जनाधार बढ़ा है पार्टी का। वेस्टर्न यूपी खासतौर से अगर हम कहें तो गन्ना बेल्ट है, किसानों का अच्छा प्रभाव है और हर चुनाव में वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसीलिए आरएलडी को लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो उनके लिए बहुत, अगर हम कहें तो एक तरीके से समर्थकों के साथ और उनके लिए बहुत कठिन नहीं है। जैसा पिछला चुनाव था उससे ज्यादा इजी वो उसको मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए अनुभव, अगर बात आरएलडी की करें या वेस्टर्न यूपी की करें तो यहाँ पर जाट समीकरण को साधना बहुत जरूरी है। अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें क्या ये तमाम समीकरण नजर आते हैं? जातीय फैक्टर्स को साधा गया है? ये हमें जो इसमें इस लिस्ट में जो लोग दिख रहे हैं वो तो लग रहा है कि कोशिश की गई है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं। फिर वहाँ पर जो खाप, बहुत सारी खाप महत्वपूर्ण होती है, तो खाप के भी लोग हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम क्या पिछड़े समाज के भी लोग हैं। तो कोशिश यही की गई है कि समावेशी एक लिस्ट जो है वो जारी की जाए और ये हमें पहली लिस्ट में भी दिखा, आज बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की उसमें भी यही दिखा। यानी हर एक समाज का प्रतिनिधित्व उस लिस्ट में हो और कोशिश आरएलडी की भी यही है। ठीक। अनुभव, जिस तरह से ये जो सूची अब सामने आई है, इससे पहले जो आरएलडी ने अपना घोषणा पत्र अलग से जारी किया था उसमें भी किसानों को, जाटों को और वेस्टर्न यूपी में जो खास मुद्दे हैं, जिसमें चाहे बिजली की बात कर लें, चाहे हम छुट्टे पशुओं की बात कर लें, इन्हें प्रायोरिटी पर रखा गया था, इन्हें प्राथमिकता पर रखा गया था। क्या इन्हीं के आधार पर लड़ने वाली है आरएलडी चुनाव? देखिए, घोषणा पत्र तो जहाँ तक मुझे याद है नवंबर महीने में जयंत चौधरी ने यहाँ लखनऊ में एक कार्यक्रम में घोषित किया था, उसे जारी किया था जी। गठबंधन के बाद हुआ, तो जब पार्टियों के बीच गठबंधन हो जाता है तो फिर अलग अलग घोषणा पत्र मायने नहीं रखते। तो इससे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है और सबकी घोषणाएं एक तरीके से अगर हम कहें तो एक साथ आती है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी आरएलडी का घोषणा पत्र में जो बातें थी वो जरूर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से बातचीत में कहा होगा। हम जब अपना साझा एक अगर हम कहें घोषणा पत्र जारी करेंगे या कॉमन मिनिमम हम लोग जब अपना एजेंडा जारी करेंगे तो उन बिंदुओं को भी रखना होगा और वो आगे हो सकता है कि देखने को मिले भी। बिल्कुल। देखिए, घोषणा पत्र तो जारी हो भी रहे हैं और पूरी तरीके से चुनावी मैदान में आ गए हैं अनुभव, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है, जो साधकर 2017 में बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया था, यानी बढ़त हासिल की थी वेस्टर्न यूपी में। ये जो नई लिस्ट आई है, क्या यही कोशिश है कि इस पूरे समीकरण को साधा जाए, इस पूरे वोट बैंक को साधकर आरएलडी को एक बार फिर से जीवित किया जाए? देखिए, आरएलडी इस बात से तो खासी उत्साहित है कि किसान उसके साथ हैं। वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर जो किसान बेल्ट के लोग हैं वो उसको समर्थन कर रहे हैं। पर जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि असली फैसला जनता को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। चुनाव के दिन 10 तारीख को वो कहाँ जाएगी, किसको वोट देगी, ये मुझसे तय करना है। 14 तारीख को जब दूसरे चरण का वोट होगा, मतदान होगा, कहाँ जाएगी, किसको वोट देगी, किसके मुद्दे कैसे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात
किसका कौन प्रत्याशी है, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कैंडिडेट कौन है। कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, जेपी की लिस्ट आ चुकी है, समाजवादी पार्टी आरएलडी की संयुक्त लिस्ट आ चुकी है। अब वहाँ की जो जनता है उसे तय करना है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करे, कौन उनके मुद्दों को असल तरीके से विधानसभा में उठा पाएगा, कौन उनके मुद्दों को सुलझा पाएगा। ये तो फैसला जनता को करना है। हाँ, पार्टियां अपने तमाम दावे कर रही है, सबके अलग अलग दावे, बीजेपी के अपने दावे हैं, बिल्कुल पार्टियों का काम दावे करना है, लेकिन उन दावों पर विश्वास जनता कितना करती है ये चुनावों के दिन पता चलेगा, रिजल्ट जब आएगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन अनुभव एक और चीज बताएं, अभी तक जो सीटें, जो उम्मीदवार सामने आए हैं आरएलडी के, उसे देखकर क्या लगता है? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव क्या जयंत चौधरी पर वो विश्वास दिखा रहे हैं? क्या वो भी ये समझ रहे हैं कि किसान आंदोलन के बाद आरएलडी की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और बहुत जनाधार उसने बना लिया है? क्या वो विश्वास इन सीटों को देने में नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा? आप ये सोचिए कि जिस पार्टी का एक भी विधायक ना हो, 2017 के जब चुनाव हुए थे केवल एक विधायक आरएलडी से जीता था और वो भी बाद में बीजेपी चला गया था। तो अभी तो वर्तमान में कोई विधायक नहीं था, यानी 5 साल जिसका कोई विधायक नहीं रहा विधानसभा में, उस पार्टी को अखिलेश यादव ने गठबंधन में 26 सीटें दी हैं और 10, मतलब आप अगर संयुक्त प्रत्याशी जोड़िए तो उनकी संख्या बढ़कर हो जाती है तकरीबन 36 के आसपास, जिसमें से 10 तो समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को लड़ाया है, लेकिन 26 तो इनको दे दिया है। एक तरीके से अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं एक ट्रस्ट जताया, एक भरोसा जताया है जयंत चौधरी पर। वजह चाहे जो भी हो, जयंत चौधरी इस बात को अखिलेश यादव को समझाने में चाहे कामयाब हुए हो कि वेस्टर्न यूपी में इस बार हमें बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, इसका फायदा मिलेगा। और जब अखिलेश यादव ने जयंत के साथ मंच साझा किया तो उस भीड़ को उन्होंने भी देखा, वहाँ जो जन सैलाब उमड़ा उसको उन्होंने भी देखा, और शायद हो सकता है उसके बाद लगातार अपने नेताओं से भी वो फीडबैक लेते रहे हो। पर 2017 के नतीजे देखिए आप, 2019 के नतीजे देखिए लोकसभा में, 2014 के नतीजे देखिए, आरएलडी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो। बिल्कुल देखिए अनुभव, और ये मौका है आरएलडी के सामने क्योंकि किसान आंदोलन है और इस बार जो समीकरण है वेस्टर्न यूपी के वो काफी हद तक बदले हुए नजर आ रहे हैं। अनुभव, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आज बीजेपी की भी पहली लिस्ट सामने आई है जिसमें से कुल 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है और 20 विधायकों का टिकट कटा भी है। इसके कंपैरिजन में अगर आरएलडी की हम लिस्ट को देखें तो किस तरीके के समीकरण नजर आते हैं? क्या दोनों ही वोट काटने का काम करेंगे एक दूसरे का? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आरएलडी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त लिस्ट को देखिए और बीजेपी की लिस्ट को देखिए। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि बीजेपी ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, लेकिन इसमें दोनों की लिस्ट में आप देखिए पहले तकरीबन 9 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट दिया है, आगे को दिया है, तो इस तरीके से कुल 10 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव वोटिंग के दिन ऐसा तो नहीं होता कि त्रिकोणीय हो जाएगा? ठीक, अनुभव हमारे साथ इस वक्त चंदन चौहान जुड़ चुके हैं जो प्रत्याशी हैं, ये मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से प्रत्याशी हैं। चंदन जी, ये जो विश्वास पार्टी ने आप पर दिखाया है, आखिर किन मुद्दों के आधार पर, किन मुद्दों को लेकर आप उतर रहे हैं मैदान में?